नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पटना से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी का प्रोटेस्ट एक बार गांधी मैदान पहुंचा और गांधी मैदान में देखिए कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की भी उपस्थिति रही और प्रशांत किशोर लगातार 4 से 5 घंटे तक वो बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ रहे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि गांधी मैदान में प्रोटेस्ट करने के लिए आधिकारिक रूप से जो है कहीं भी कोई अनुमति नहीं मिली और देखिए कि प्रशासन वहां पर सख्त थी और पुलिस के द्वारा जो है तमाम जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को वहां से हटाया गया। और अब कहा जा रहा है कि ये तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और जन स्वराज की तरफ से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब ये मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। ये यात्रा जो है अब मुख्यमंत्री आवास तक जो है वह पहुंचेगी। सवाल है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में नहीं हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है और ये बड़ा सवाल है कि जहां गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिलने के बाद जो है पुलिस ने वहां से तमाम भीड़ को तितर बितर कर दिया, हटा दिया। अब ये बीपीएससी अभ्यर्थी और हजारों हजार की ये भीड़ है और ये मुख्यमंत्री आवास में ये लोग पहुंच रहे हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री आवास जो है वहां पर एक अलग ही प्रोटोकॉल होता है, इस तरह से भीड़ वहां पर नहीं पहुंच सकती है। तमाम सुरक्षा के इंतजामात होते हैं और सुरक्षा की बात होती है। ये बड़ा सवाल है कि अब ये भीड़ अगर मुख्यमंत्री आवास तक अगर पहुंचती है तो फिर क्या होगा। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से पटना से खबरें निकल कर आ रही है, देखिए लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी का ये 10-12 दिनों का ये प्रोटेस्ट चल रहा था। इससे पहले देखिए, गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए थे और बीपीएससी से एक ही उनकी मांग थी कि री एग्जाम हो, तमाम सेंटर पर जो है री एग्जाम हो। और आपको एक बार फिर से खबर को लेकर बता दें कि जिस तरह से बीपीएससी की 17वीं की प्राथमिक परीक्षा में जिस तरह से बातें सामने आई और बापू परीक्षा केंद्र को लेकर के जिस तरह से हंगामे या तमाम तरह की जो बातें आई अलग अलग, क्योंकि दलील है। देखिए, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी अलग बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए कि पेपर लीक या तमाम तरह की बातें। हालांकि बीपीएससी आयोग की तरफ से तमाम तरह की बातों को खंडन किया गया और कहा कि देखिए ये उपद्रवी जो छात्र थे उनके द्वारा किया गया है। तो अलग अलग तरह से बयान का दौर है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी का इस पर कहना है कि देखिए अब इस पर जो है उन्हें वो तो सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी मांग नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना है कि देखिए हमने मेहनत किया है, हमें परीक्षा दी जाए। और कोई एक सेंटर पर जो री एग्ज़ाम होने की बात हो रही है बापू परीक्षा केंद्र को लेकर के, तो कहा जा रहा है देखिए वहाँ पर 12,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं। तो ऐसे में तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही बात हो जाएगी। तो समझिए कि क्या होगा। इसीलिए बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से गांधी मैदान में आज दिन भर प्रोटेस्ट चला, हजारों हजार की भीड़ रही और गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिली थी, कोई प्रशासनिक अनुमति प्रोटेस्ट को लेकर के नहीं थी। हालांकि जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए जब लोग मिलेंगे, बैठकर बात करेंगे तो इसमें अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए कि 6 के 6 गेट जो है बंद कर दिए गए, उसमें एक गेट जो है मुश्किल खुला रहा लोगों के आने जाने को लेकर के। और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है, क्योंकि देखिए एक तरह से पुलिस छावनी में जो है गांधी मैदान आज दिन भर बना रहा और पुलिस ने जो है किसी तरह से भीड़ को निकालने में सफल रही। लेकिन अब कहा जा रहा कि ये बीपीएससी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास कूच कर गए हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री आवास तक उनकी ये यात्रा जा रही है और हजारों हजार की ये भीड़ है। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के सीएम आवास पहुंचने ही वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब गांधी मैदान से ये बीपीएससी अभ्यर्थी निकल चुके हैं, पुलिस ने निकाल दिया है, तो फिर मुख्यमंत्री आवास अगर ये पहुंचेंगे तो मामला क्या होगा, किस तरह की तस्वीर निकलेगी, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि देखिए ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल वो पटना में नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर क्या होगा, किसकी तरफ से किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, क्या बयान होगा, किस तरह की बातें होंगी। और देखिए प्रशांत किशोर की मौजूदगी उस यात्रा में है। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से भी कहा गया है कि देखिए ये यात्रा जो है बीपीएससी अभ्यर्थी की यात्रा और तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने ही वाले हैं। तो ये खबर को लेकर के अब जो है हर तरफ हलचल मच गई है कि आखिर क्या होगा। देखिए पुलिस लगातार जो है अपनी कोशिश कर रही थी गांधी मैदान में और सुबह से ही देखिए जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार पहुंच रहे थे, प्रशांत किशोर की भी मौजूदगी रही और लगातार जो है प्रशांत किशोर 4 से 5 घंटे वो बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ रहे। इस बीच कई तरह की बातें हुई, लगातार जो है बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहे और अलग अलग लोग जो है अलग अलग अपनी बातों को रखते रहे। लेकिन पुलिस जो है एक तरह से छावनी में तब्दील हो गया गांधी मैदान पुलिस छावनी में और किसी तरह से जो है कहा जा सकता है कि वहाँ से भीड़ को यानी बीपीएससी अभ्यर्थियों को निकालने में पुलिस कामयाब तो हुई। लेकिन अब ये बीपीएससी अभ्यर्थी जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री आवास की यात्रा पर निकल गए हैं। बड़ा सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री आवास जिस तरह से
सुरक्षा के वहाँ पैबंद होते, सुरक्षा की व्यवस्था होती है और सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की भीड़ जो है मुख्यमंत्री आवास के आसपास भी नहीं जा सकती है। तो फिर बड़ा सवाल है कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थी गांधी मैदान में जब नहीं वहाँ टिकने दिया, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, तो अब फिर क्या होगा? मुख्यमंत्री आवास पहुँचने को लेकर के एक बड़ा सवाल है। और देखिए कि जिस तरह से पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच जो है अब खलबली मची हुई है कि आखिर मामला क्या होगा। देखिए हर तरह के इस पर बयान भी आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, जहां सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहना है कि देखिए जो भी मामले हैं, जो भी आपत्ति है और कहीं कुछ आपके पास साक्ष्य है, यानी बीपीएससी अभ्यर्थी को अगर लगता है कि कोई साक्ष्य है तो आप साक्ष्य जो है सो प्रस्तुत करें, उस पर जो है बातें की जाएगी, उस पर जो भी चीज़ें होगी वो स्पष्ट होगी। वहीं विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि हम बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जिस तरीके से घटना चक्र रहा, दिन भर गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थी डटे रहे और हजारों हजार की संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम यानी फिर से एग्ज़ाम लिए जाएं और सिर्फ कोई एक सेंटर पर नहीं, तमाम सेंटरों पर जो है एक बार फिर से री एग्ज़ाम लिए जाएं। लेकिन देखिए आयोग की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, आयोग का कहना है कि इस तरह की जो भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं उसका कोई आधार नहीं है, कोई निराधार है। और बीपीएससी का कहना है कि देखिए बापू परीक्षा केंद्र पर जो मामले सामने आए हैं, सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाया, तो जो भी चीज़ें हैं तो बापू परीक्षा केंद्र को लेकर कहा जा रहा है वहाँ पर जो है परीक्षा। लेकिन देखिए पुलिस लगातार जो है कोशिश कर रही है अभ्यर्थियों को रोकने के लिए। और जो ताज़ा अपडेट हम आपको बता दें कि देखिए जेपी गोलंबर पर ही जो है पुलिस ने प्रशांत किशोर को रोक दिया है। तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे उसको रोका गया है, क्योंकि देखिए ये बीपीएससी अभ्यर्थी सीएम आवास जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस पूरी तरह से एक तरह से छावनी बना ली है और प्रशांत किशोर और बीपीएससी अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, रोका गया है। और क्योंकि ये तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे वो सीएम आवास पहुंचने वाले थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास ही जो है बैरिकेडिंग किया गया है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है, तमाम पुलिस के पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है और बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और हजारों हजार की संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी को वहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना था कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। प्रशांत किशोर अगुवाई भी कर रहे थे, प्रशांत किशोर उनके साथ थे, लेकिन अब जेपी गोलंबर के पास जो है रोक दिया गया है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अब एक अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि जेपी गोलंबर को किस तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया, वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मंजर है जो पटना जेपी गोलंबर का, क्योंकि जेपी गोलंबर के पास ही जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है और बीपीएससी अभ्यर्थी को वहीं पर रोक दिया गया है। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है कि वो अब जो है अपनी मांग से हटेंगे नहीं और मुख्यमंत्री आवास तक वो जाएंगे, ये यात्रा मुख्यमंत्री आवास तक करेंगे और अपनी मांग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पटना में है नहीं। और अब देखिए कि जिस तरह से पुलिस ने जो है जेपी गोलंबर के पास ही प्रशांत किशोर और तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों को वहीं पर रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी तरह से जो है किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और दोनों तरफ से देखिए मशक्कत किया जा रहा है, जहाँ पुलिस पूरी अपनी ताकत लगा दी है, अपनी ताकत झोंक दी है बीपीएससी अभ्यर्थी को रोकने के लिए, तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी की कोशिश है, वो तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है कि नहीं वो मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। देखिए इसके बाद जो भी तस्वीर होगी, हमारी कोशिश होगी कि हम वो तस्वीर दिखाएं, जो भी अपडेट्स होगा हमारी कोशिश होगी कि पहले हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो तस्वीर आपको दिखाएं। लेकिन हमारे सहयोगी तमाम जो कवर कर रहे हैं, तमाम जो है विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए जेपी गोलंबर पर हमारे सहयोगी डटे हुए हैं और पल पल की कोशिश है हमारी कि हम आपको दिखाने की कोशिश करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।